नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजे कई मायनों में दिलचस्प हैं। एक तरफ जहां जातिगत आधार पर वोटिंग का ट्रेंड टूटता हुआ दिखा, तो वहीं मुस्लिम वोटरों ने लीग से हटकर भाजपा को कई जगहों पर जीत दिलाने में मदद की है। मोदी के करिश्मे ने ऐसा रूप दिखाया कि कांग्रेस को एक एक सीट के लिए लाले पड़ गए। देश के कई राज्यों में कांग्रेस दहाई तक की संख्या पर नहीं पहुंच पाई। पेश है एक हमारी रिपोर्ट। ये 3 की सरकार बनाने का दम भरकर चुनावों में उतरी कांग्रेस न अपनी सत्ता को बचा पाई न अपनी साख को। 2009 में 206 सीटें हासिल करने वाली पार्टी महज 53 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। सोनिया ने तो हार स्वीकार कर लिया, लेकिन राहुल के चेहरे की फीकी मुस्कान हालात की चुगली करने के लिए काफी था। कभी इंदिरा और राजीव के कर्मों पर इठलाने वाली यह पार्टी इतिहास के गर्व में आज अपनी गलतियां झांक रही है। विकास और विश्वास को न संभाल पाने का गम पार्टी के नेताओं पर साफ दिख रहा था। कभी गुरूर सी दिखने वाली आंखें आज झुकी सी दिखी। सीने में गलती का बोझ रुक रुक कर टीसे मार रहा था और जवाब बनते नहीं बन रहा था। कांग्रेस पार्टी has done pretty badly and as vice president of the party I hold myself responsible for what has happened. मोदी की लहर और हार के इस पतझड़ में कभी पार्टी का गढ़ रहे यूपी में राहुल और सोनिया ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, जबकि देश भर में पार्टी के बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए। बेटे राहुल को बचाने के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जनता के आदेश के आगे हार तो स्वीकार कर लिया, लेकिन देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी हाशिए पे खड़ी हो गई। यह कुछ नहीं था, बस एक लहर का कहर था जो तट की सीमा को लांघ गया। आम खास हो गया और खास केवल इतिहास में दर्ज हो गया कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। राजनीति का जलजला कांग्रेस को बर्बाद कर गया और सोचने को मजबूर कर गया कि गलती हुई तो कहां से हुई। मोदी की आंधी में पतझड़ के पत्तों की तरह बिखर चुकी कांग्रेस को अब गहन चिंतन करना होगा और सोचना होगा कि सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य क्या होगा, वरना समय नहीं बचेगा कांग्रेस को कुछ भी बचाने को। शशांक भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनसी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए सिविल लाइंस इलाके में पोस्टर लगाया, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने की मांग की। पोस्टर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि कांग्रेस का एक इंकलाब का रथ मैया, 2 आदेश, प्रियंका बढ़ाए कांग्रेस का कद, यूपी में अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मीडिया से बात करते हुए कार्यकर्ताओं हसीब अहमद ने कहा कि 5 साल से कांग्रेस ने नूरा कुश्ती होती रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया है। उन्होंने कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में लाना चाहिए। कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया, जो नौजवानों से मिलना नहीं चाहता, कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं चाहता और कांग्रेस को बढ़ाने के बजाय धरातल में ले जाकर के घुसेड़ दिया। राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी के तौर पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रियंका गांधी जी को सक्रिय राजनीति में लाना चाहिए। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम माधवन ने जयपुर में इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि संघ बीजेपी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नए मंत्रिमंडल गठन में संघ की कोई भूमिका नहीं है। माधव ने रविवार को पिंक सिटी जयपुर के प्रेस क्लब में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के मंत्रिमंडल गठन को लेकर किसी व्यक्ति या नेता के बीच भी कोई भी मनमुटाव नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी में किसी तरह का अंतर्कलह पैदा हो। राजनीतिक भूमिका बिल्कुल हमने नहीं निभाई थी। एक जागरूक नागरिक के नाते संघ के स्वयंसेवकों को हमने कहा कि आज देश में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए परिवर्तन के लिए आप जरूर चुनाव में भाग लें और बड़ी संख्या में वोट दे। इतना ही जागरण करने का काम संघ ने किया। संघ ने जो इस चुनाव के समय अपना दायित्व समझा, वो दायित्व पूरा हो गया है। संघ ने किसी प्रकार की गाइडलाइन किसी को नहीं दी है। संघ कभी भी सरकार या प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में एक बार फिर से राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं।
दिल्ली में आप की सरकार बनाने की सरगर्मी एक बार फिर से शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के रोहिणी सीट से विधायक राजेश गर्ग ने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए यह कहकर फिर से हलचल पैदा कर दी है कि दिल्ली में आपको फिर से सरकार बनानी चाहिए। लेकिन राजेश गर्ग की राय से सहमति न रखते हुए विकासपुरी से आपके विधायक महेंद्र यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव होना चाहिए। उनका मानना है कि दिल्ली में पुनः चुनाव के बाद दिल्ली की जनता उन्हें पूर्ण बहुमत देगी और तब वह दिल्ली का विकास कर सकते हैं। यादव ने बीजेपी की जीत पर कहा कि देश की जनता भाजपा को नहीं मोदी को चाहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी को जिताया है। उसी तरह दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चाहती है और चुनाव हुआ तो फिर से दिल्ली में आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उस समय हम लोगों ने मांग की थी कि दिल्ली का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा दिया जाए, लेकिन उस समय हमारी बात को नहीं माना गया। आज यदि चुनाव की स्थिति आती है, चुनाव कराते हैं, तो दिल्ली की जनता पर 1000 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। दोबारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। सारे के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। ऑफिसर्स भ्रष्ट अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए मेरा कहना ये है, व्यक्तिगत कहना ये है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाए कि हम गवर्नर साहब को अपना क्लेम पेश करें कि हाँ, हम दिल्ली के अंदर सरकार चलाएंगे। हमारी इच्छा है कि दोबारा चुनाव हो दिल्ली में, एक मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत से आए। देश की जनता मोदी को चाहती है। देश का चुनाव था, वो विधानसभा का चुनाव था, देश का चुनाव था। देश की जनता मोदी को पसंद करती थी। भाजपा को कुछ नहीं मिला है, मोदी के नाम पे वोट मिला, लोग मोदी को पसंद करते थे। जोधपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां लड़के ने अपना लिंग परिवर्तन करा दिया। टीवी पर एक सेक्स परिवर्तन कार्यक्रम को देखने के बाद उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी बदलने की सोच ली और घर से लड़की बनने के लिए देश के कई शहरों में घूमने लगा। कई शहरों में घूमने के बाद दिल्ली में सत्यजीत ने लिंग परिवर्तन के लिए ऑपरेशन करवाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और अब ख्वाहिश मुंबई में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेकर अपनी पहचान को कानूनी रूप देने की कोशिश कर रही है। जयपुर में आपको नंबर शादी के लिए तो लड़का भी हो तो बात करो मुझे। आप अगर ढूंढेंगे ना वो ये सब नहीं चाहते थे कि मैं उनकी वजह से मैं एक लड़का ही थी, तो वो नहीं चाहते थे कि एक लड़का ऐसा कर रहा है, समाज में लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे। फैमिली भी मेरे साथ है, फ्रेंड्स भी साथ में है और रिश्तेदार भी साथ में है, तो बहुत खुश हूँ इस जिंदगी से। समाज तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा है और हमें संभालना है और हम इसको कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इच्छा थी, पूर्ण हो गई और हमारी भी इच्छा थी कि हमारे एक बच्ची हो। 3 भाई है ये, तो हमारे भी मतलब बहुत हमने 2 भाइयों के भी बाद में 7-8 साल का गैप दिया कि भाई एक बच्ची हो जाए, पर भगवान ने बच्ची लिखी हुई नहीं थी हमारे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो फर्क हुआ इनको हुआ। बाकी जब देवर थे तो भी ननद जैसे ही थे और अब ननद है तो पूरे ननद हो गए। हाँ, इनका शुरू से ही था कि ये लड़की बन के रहना चाहते थे। भगवान लड़का क्यों बनाया, मुझे लड़की बनाना चाहिए था, तो ये वैसे ही रहते थे, इनको वैसे ही रहना पसंद था। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली बुलंदशहर में। यहाँ दिन दहाड़े मकान पर कब्जा करने आए बदमाशों ने जमकर गुंडाई की, लेकिन बाद में इलाके के लोगों ने कब्जा करने आए गुंडों को जमकर धुनाई की। दरअसल बुलंदशहर के मोहल्ला आनंद विहार में अनिल वर्मा नाम का एक सराफा व्यापारी का परिवार रहता है। आज सुबह अचानक करीब 1 दर्जन हथियारबंद गुंडे और कुछ महिलाओं ने अनिल के घर पर धावा बोल दिया। घर में अनिल की मां, पत्नी, भाभी और 2 बच्चे मौजूद थे कि अचानक आए इन बदमाशों ने मारपीट शुरू कर घर का सामान निकालना शुरू कर दिया। तो वहीं घर से मचे बवाल को सुनकर इलाके के लोगों ने बदमाशों को घेर लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। तो वहीं कुछ बदमाशों ने वहां से फरार होने में कामयाब भी हो गए। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
हम सुबह घर में ही मॉर्निंग में अंदर कमरे में बैठे हुए थे, एकदम से 15-16 जने आए थे जेंट्स। बोले ये हमारा घर है, यहाँ से पहले निकलो। जो उनके साथ के जो लड़के थे उन्होंने मेरे संग बदतमीजी करनी शुरू करी थी। मेरे देवर को भी, मेरे पति को बहुत पीटा है सर। ये कह रहे थे कि प्यार से निकल रहे हो या इस लड़के को उड़ाए। मेरा 5 साल का बेटा है सर। ऐसे जो शिकायतकर्ता लोग आए हैं इनसे एप्लीकेशन लेकर के और जाँच कराई जाएगी। गाजीपुर में सदर कोतवाली इलाके के गंगा पुल के पास नहाते वक्त 2 युवकों को डूब जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने लोकल गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को खुंजवाने की कोशिश में जुट गए। दरअसल सुबह 6:30 बजे 2 युवक ऋषभ और दीपक सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाने गंगा पुल पार गए थे। दौड़ने के बाद दोनों युवक गंगा स्नान करने के लिए गंगा पुल के पास पहुंचे और नहाने लगे कि अचानक एक युवक गंगा नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दूसरा युवक उसको बचाने के लिए पहुंचा कि वो भी डूब गया। करीब 6 घंटे बीतने के बाद भी गोताखोरों की मदद से उन युवकों का पता नहीं लगाया जा सका है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि वाराणसी से PAC के गोताखोर बुलाए जाएंगे, जिससे जल्द खोजने में आसानी हो। उसके 2 बच्चे थे, ऋषभ और दीपक। ये सुबह दौड़ने आते थे। आज पता नहीं, बता रहे हैं लोग कि कल से तैरना भी शुरू किया था, नहाना यहाँ पे। तो थोड़ा आगे बढ़ गए, वो डूब गए हैं इसमें गंगा जी में। यहाँ से जो भी हमारी लोकल गोताखोरों की व्यवस्था है सबको लाया गया है। जाल भी पड़े हुए हैं। अभी तक सफलता नहीं मिली है उनको निकालने की, और हमने बनारस से भी संपर्क किया है, वहाँ से भी हम गोताखोर मंगा रहे हैं। प्रयास जारी है इसमें। जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था, मौके पर पुलिस तो आई है और जितने भी हमसे भी हो सका है, और जिला प्रशासन द्वारा गोताखोरों, जो लोकल गोताखोर हैं, उन सबों की मदद लेकर के खोजबीन जारी है और काफ़ी जाल भी डाला गया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अस्पताल के एक कर्मचारी को अस्पताल की सरकारी दवाओं की चोरी करने के मामला प्रकाश में आया है। दरअसल सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में NM से मिली भगत करके सरकारी दवाओं की कालाबाजारी करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जब चोर के साथ कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके जेब से तलाशी ली गई तो उसके पास से सरकारी दवाइयां और काफ़ी मात्रा में वैक्सीन मिली। पूछताछ के दौरान शातिर चोर ने कबूल किया कि वो NM के साथ मिलकर काफ़ी दिनों से इस घटना को अंजाम दे रहा था। तो वहीं अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार चोर पर मामला दर्ज करा दिया गया है और चोर के साथ देने के आरोप में अस्पताल की NM को निलंबित कर दिया गया है। ये वैक्सीन जो लग रही थी, TT का टीका लगता है गर्भवती माताओं को, तो वहीं PP सेंटर पर लग रहा था महिला अस्पताल में। और तो उसमें एक आदमी कोई बाहरी था जिसके पास से ये वैक्सीन बरामद हो गई। वहाँ के HB जो थे उसने बताया मौके पे, और लिख के भी दिया है कि जो NM लगा रही थी उसने दिया है, बताया जा रहा है। तो वही संबंध में जो है इस पे उस आदमी के प्रति जो है FIR कराई जा रही है और उस NM को निलंबित कर दिया जाएगा। बुलंदशहर में देर रात एक संगीत समारोह में एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर अपनी प्रेमिका और उसकी बड़ी बहन को मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर युवक ने अपने आप को भी भीड़ से घिरा देख खुद को भी गोली मार ली। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मधुवन मैरिज होम में अजब सिंह रावत की छोटी बेटी दीक्षा का शादी से पूर्व संगीत समारोह चल रहा था। देर रात लगभग 10:30 बजे आदित्य नाम का युवक अपने दोनों हाथों में पिस्टल लहराता हुआ घुसा। युवक ने दीक्षा को गोली मार दी, लेकिन उसी समय दीक्षा की बहन सामने आ गई और गोली उसको लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद युवक ने दीक्षा को भी गोली मारकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां जुटी भीड़ ने उसे घेर लिया। भीड़ से अपने आप को घिरा देखकर युवक ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सुनो ऐसे काम करो, क्या करोगे अभी? रहने दो, अभी तो लड़के का और लड़की का आपस में प्रेम प्रसंग था और इनकी शायद शादी पहले नहीं तय हुई थी पूर्व में,
लेकिन फिर किन्हीं कारणों से लड़की के माता पिता ने इसकी शादी इस लड़के से नहीं की और उसी का एक कार्यक्रम चल रहा था इनके घर पे, जिसके तहत ये लड़का गया और उस लड़की को गोली मार दी। उसकी बहन उसे बचाने आई, उसको भी गोली लग गई और बाद में इसने भी अपने को गोली मार ली लड़के ने। और जैसी फिर पोस्टमार्टम में जैसी रिपोर्ट आई उस हिसाब से और कार्रवाई देखी जाएगी। देश के सबसे बेहतरीन फिल्म इंस्टीट्यूट में शुमार व्हिस्लिंग वुड्स में बॉलीवुड के बड़े सितारों ने सिनेमा ओपन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर वहां बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू, अलका याग्निक, श्वेता पंडित, विद्या बालन आदि मौजूद रहे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। साथ ही छात्रों के बीच इस अवसर पर रेखा ने उनके साथ अपना अनुभव भी साझा किया। I would request all the panelists to चेंज ऑफ म्यूजिक क्या हुआ है पहले से अब में, और इसमें हम लोग अटेंड किया और आज के जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं उन सब ने बैठकर एक साथ बात की, डिस्कशन किया म्यूजिक के बारे में। बहुत अच्छा लगा और हम तो सुभाष घई जी की फिल्म्स देख देख के बड़े हुए कॉलेज और स्कूल में, और उनकी जो फिल्म के गीत हैं उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन मुझे यहाँ आके अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में हमेशा हमें सीखने मिलता है। मैं यहाँ आया था, हम कुछ अलग विषय पे बात करने आए थे यहाँ, जैसे सोशली रेलिवेंट सिनेमा के बारे में बात करने आए थे और उस पर मतलब मेरे साथ बड़े दिग्गज फिल्म मेकर्स थे। मुंबई में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की बिल्कुल नए अंदाज में नजर आईं। रैंप पर कल्की ने नागालैंड की संस्कृति पेश की। कल्की ने नागालैंड की संस्कृति को प्रमोट किया और बताया कि उन्हें पारंपरिक कपड़े पहनना बेहद पसंद है। इस अवसर पर डिजाइनर याना नागोबा, गरिमा सायका गर्ग और धीरज देका ने अपना खूबसूरत कलेक्शन भी पेश किया। इस फैशन शो का कोरियोग्राफी संदीप चेरियन ने किया। और थोड़ा एकदम आप कमजोर हो गए तेरे। ये ट्रेडिशनल आउटफिट है, फ्यूजन ड्रेस है, लेकिन कपड़ा नागालैंड से है और उन्होंने ट्राइबल डिज़ाइंस को फ्यूज करके डिज़ाइनर ने ये बनाया है। बट आई नो दैट दिस होल आउटफिट इज इंस्पायर्ड बाय फोक टेल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।